डील हो गई है जी, डील हो गई है और उसके बाद पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है। कुछ रिलीफ मिला है लेकिन कुछ दो कुछ लो। उन साहब ने जमानत दी है, शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे लाया जाएगा और खान साहब पाकिस्तान में रहे या बाहर चला जाए लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरह साइड लाइन हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से मैंने अपना प्रॉपर यूट्यूब चैनल का काम जो है वो शुरू कर दिया है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है। ये जो चैनल होगा इसके अंदर आपको ना सिर्फ के किसी पॉलिटिकल पार्टी का पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो तब्दीलियां आ रही हैं या दुनिया की कोई भी खबर, इंशाल्लाह आपको सारी न्यूज जो है व्लॉग है वो ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के बाद आपको मिला करेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज के अंदर जो आजकल ट्रेंडिंग के ऊपर हॉट टॉपिक चल रहा है वो है पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात। डेली मैं एक ही बात करता हूँ लेकिन आज इसको बहुत कम टाइम दूंगा क्योंकि बातें और भी बहुत ज्यादा करने वाली है। पाकिस्तान के जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसके बारे में चल रहा है कि जो इमरान खान साहब है उनकी जमानतें मंजूर हो रही हैं और 9 मई के अंदर उनको रिलीफ मिल रहा है। तो मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं कि वाकई डील हुई है लेकिन अभी तक कंप्लीट डील नहीं हुई। जो लोग आजकल बड़े खुश हो रहे हैं कि डील हो गई है जी, डील हो गई और उसके बाद पीटीआई को रिलीफ मिल रहा है, मुकम्मल तौर पर डील नहीं हुई। कुछ रिलीफ मिला है। जिस तरह से इसराइल और पैलेस्टाइन के गजा में जो है वो मुज़ाकरात चलते हैं ना, तो इसी तरह से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील जरूर हो रही है लेकिन कुछ दो कुछ लो। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है शख्सियत है, उन्होंने जब अमेरिका का दौरा किया तो उसमें ट्रंप साहब ने जमानत दी है कि मैं जमानत देता हूं हर तरह की, आपके जो भी खदशात हैं आप हमें बताएं, जो आप चाहेंगे वही होगा। इस चीज की डील की बुनियाद के ऊपर शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे लाया जाएगा और खान साहब पाकिस्तान में रहे या बाहर चला जाए लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरह साइड लाइन हो जाएंगे। और जो शहबाज शरीफ किरदार अदा कर रहा है वही किरदार जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब के पास चला जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से नून लीग को संभाला है वैसे ही अब डूबती नैया को पार लगाने के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर सारा वजन डाला जा रहा है। लेकिन तमाम दोस्तों से जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो आज ये है कि अगर पीटीआई उन तमाम बातों के ऊपर एग्री हुई जिस तरह से वो वादा करके आए हैं अमेरिका में, तो ही जाके उनको रेफ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। आज का सिर्फ आपको इतना ही हॉट टॉपिक देना चाह रहा था। बाकी अगली बात जो मैं आप दोस्तों से करने जा रहा हूँ वो ये है कि आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा हालात जो है वो बोनीर के अंदर या बाकी जगहों के ऊपर जो कुदरती आफात है वो खराब होते जा रहे हैं। तो मेरी ये अपील है आप तमाम दोस्तों से कि आप जो है हेल्प करें जितना हो सकता है। बीइंग अ नेशन अपने दोस्तों के काम आए और अगर कुछ भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल नहीं कर सकते तो दुआ जरूर कीजिए। नमाची के अंदर हालात बहुत खराब हो गए। तो आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप कोई इस तरह की मेहरबानी करें, दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो है इनके ऊपर डाले जितनी उनकी कुव्वत और इस्तिताअत है। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है एशिया कप के अंदर उसको बर्बाद करके रख दिया गया है। पैसा फेंक तमाशा देख। आपको पता है पाकिस्तान के टॉप के जितने भी बड़े लोग हैं उन सब की सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बेट। और इसीलिए तो वे जितने भी बेट की साइट्स हैं इनको इतना प्रमोट किया जाता है। मॉल बेट हो, 1x बेट हो या वो गुरु वाली आई हुई है, पता नहीं कौन कौन से नाम है। तो ये सारे बेट जब लग रही होती है तो फिर पावर जोन्स जो होते हैं उन्होंने एक अपना हेड बिठाना होता है कि जो उनकी उस इन्वेस्टमेंट को डूबने ना दे। और इन्वेस्टमेंट जीतने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप हार जाओ, क्योंकि दूसरा आप जीत जाओ ये 50-50 है लेकिन आप हार जाओ ये 100% है।